परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न शरीरधारी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री, वो बिजली की तरह प्रत्येक जीव में प्रवेश करती है तो ही जीवन का प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक जीव में जो जीवन रूप है वो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण के द्वारा संपन्न होने वाली विभिन्न जीवनचर्याएँ धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ आज हम उस सनातन भारत से बात करते हैं दोस्तों, जहाँ से धरती पर प्रथम मानव का आगमन धरती पर हुआ। और प्रथम मानव बहुत उच्च कोटि के श्रेष्ठ कार्य करने वाले और वैज्ञानिक स्तर के और अति बुद्धिजीवी और बहुत उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान को वो धारण करके ही धरती पर आए थे दोस्तों। अब ये 2500 वर्षों में मानवों को मानव विकास के नाम पर सारी दुनिया को मानवों को ये बताया गया है कि मानव एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में आए। और पहले मानव मछली बना, मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना। तो ये डार्विन और चार्ल्स वाद की जो वैज्ञानिक अवधारणाएं इन लोगों ने सारी संसार में सारे मानवों के समक्ष फैलाई है दोस्तों। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस सनातन भारत की हम जब बात करते थे भगवान श्री राम की, तो सब लोग इसको कल्पना और कहानी में बताते थे और भारत को अति पिछड़ा देश आज तक ये बताते आए थे। लेकिन इनका 2500 वर्षों का जो मानवीय षड्यंत्र है वो पूर्णतः आज जब नासा ने भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल प्रकट हुआ और वो उस पर उन्होंने अनुसंधान किया तो पता लगा ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले मानव निर्मित पुल है। तो दोस्तों यहाँ अब जो 2500 साल में मानवों को बताया गया था, अब हमें इस बात को यहीं बंद करना पड़ेगा। और मानव का आगमन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और मानव क्यों आया है, इन सब प्रश्नों का उत्तर सारे संसार को अब भगवान श्री राम के राम राज्य की स्थापना जो हुई थी, अब अपने प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री राम काल में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको पता लगेगा कि मानव जाति का आगमन धरती पर कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके कारण क्या थे। दोस्तों आज ये 2500 वर्षों में मानवों के बीच ऐसे कार्य संपन्न करवाए जा रहे हैं धरती पर जो किसी भी तरीके से हो नहीं सकता है दोस्तों। यहाँ आज मानव को इन 2500 वर्षों में मानव को केवल एक शरीर मानकर और यहाँ जो पुरातन हमारे आदि पूर्वजों के द्वारा स्थापित जो यहाँ राजनीति हुई थी, उस राजनीति को तार तार करते हुए और मानवों को ऐसा भ्रमित किया गया है कि सारे संसार के मानव आज अलग अलग धर्मों में बटे हुए, अलग अलग मजहबों में बटे हुए, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित की श्रेणी में, G5, G10, G20 की श्रेणी में। तो सारे संसार में मानवों के बीच जो युद्ध चल रहे हैं 1000 वर्षों से दोस्तों, ये युद्ध का प्रचलन धरती पर यहाँ नहीं था। और यहाँ जो बताया गया है, जो ये सिद्धांत से सारी दुनिया को जो चलाया जा रहा है, तो यहाँ ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ताकतवर ही राज करेगा, कमज़ोर को जीने का अधिकार नहीं। इन सूत्रों पर संचालित ये जंगल राज एक ऐसा कायम हुआ है दुनिया में। सारे मानव आज दिशा भ्रमित हो गया है पूरा संसार। और दोस्तों आज संसार विभिन्न सीमा रेखाओं में बटे हुए आज़ादी का कलेवर ओढ़ के और
लाखों मानवों को सीमा रेखाओं के अंदर भर के और सारे संसार